विनायक, विनायक, आप अभी तक यही है? हाँ तो घर छोड़ के कहाँ जाऊंगा मैं? कहाँ जाऊंगा मतलब? आपको पार्टी में इनवाइट नहीं किया है क्या? किसकी पार्टी? जिस बच्ची के बाप के मरने पर आप इतने उतावले हो रहे थे ना, उसकी सगाई की पार्टी। अरे क्या हुआ? चौंक क्यों गए आप विनायक? हाँ? चौंक नहीं गया, मैं देख रहा हूँ कि कोई इतनी बकवास कैसे कर सकता है, वो भी नॉन स्टॉप। बकवास और नॉन स्टॉप? जो लड़की अपने बाप के मरने का शोक मना रही थी, वो आज बड़ी धूमधाम से अपनी सगाई की पार्टी कर रही है। देखो सृष्टि, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, प्लीज मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। प्लीज अपने कमरे में जाओ। क्या कहा आपने? अपने कमरे में जाओ? हाँ विनायक, मैंने वही सुना ना जो आपने कहा। और अब विनायक भी क्या करे, ऐसी औरत के साथ 25 साल गुजार दिया है जो उसकी ना तो बात समझती है और ना ही उसे काम करने देती है, बस पड़पंच में पड़े रहती है हमेशा। अपने कमरे में मतलब मेरा वनवास खत्म हो गया है विनायक? कम ऑन, मुझे लगा कि शायद आपने झनक की सगाई की पार्टी बॉयकॉट की होगी। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, इसलिए आपने कहा कि मैं अपने कमरे में जाऊं। सृष्टि, कब से तुम झनक की एंगेजमेंट, झनक की सगाई लगा रखी है? मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा तुम्हें? वक्त नहीं है मेरे पास। तो आपको सच में पार्टी में इनवाइट नहीं किया? उस बच्ची ने प्यारे वीनू काका को अपनी सगाई में इनवाइट ही नहीं किया। बेचारे वीनू काका बाबा बनने चले थे, है ना? हाउ सैड। और वो लड़की देखिए झनक, अपने बाप के मरने के बाद बिना कुछ सोचे समझे उस आदित्य कपूर के साथ शादी करने के लिए राजी भी हो गई। और अब विनायक दुखी होकर उठने वाला होता है सृष्टि की बकबक से, पर सृष्टि रोकती है। और अरे क्या हुआ विनायक? रुकिए रुकिए रुकिए, क्या हुआ? ऐसे जाइए मत, आप गुस्सा मत कीजिए ना, मैं तो आपको सिर्फ झनक की कहानी सुनाने आई हूँ। और ऐसे गुस्से से देखेंगे तो मैं डर जाऊंगी ना, तो फिर मैं आपको कहानी कैसे सुनाऊंगी? सृष्टि, मुझे तुम्हारे मुंह से कोई कहानी नहीं सुननी। अगर मुझे जानना ही है ना तो झनक से पता कर लूंगा मैं। इस वक्त मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। देखो, फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले, नोबेल प्राइज विनर्स आने वाले, जिनके साथ मेरी मीटिंग है। देखो, मैं वहां सिर्फ विनायक मुखर्जी नहीं हूं, देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो सृष्टि, मुझे तुम्हारी छोटी मोटी राजनीति है ना, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे काम करने दो और जाओ यहां से। कौन विनायक, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अभी अभी तो आई हूँ आपसे बात करने के लिए, और आप कब से मुझे कह रहे हैं कि जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। विनायक, मुझे आपको बस एक कहानी सुनानी है। और क्लियरली आज विनायक सृष्टि की बातों से इरिटेट तो हो रहा है, और कितना परेशान करेगी वो अपनी घसी पीटी बातें लेकर। आदित्य कपूर और झनक की लव स्टोरी की कहानी सुनेंगे ना आप? हाँ आई मीन, और वैसे भी पार्टी में जो भी हुआ वो तो आपको सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, आप आंख मूंद लीजिए, आप दूसरी तरफ मुंह फेर लीजिए, लेकिन आपके कान तो खुले ही है ना, तो मैं जो भी बोलूंगी आपको सुनाई तो देगा ही। तो सुन लीजिए। तो विनायक, पार्टी में हुआ ऐसे कि झनक और आदित्य कपूर ने अपने सगाई की पार्टी प्लान की थी, जिसमें उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया, जिसका मुझे बहुत बुरा लगा। एनीवेज, तो उस पार्टी में आदित्य कपूर ने झनक को रिंग पहना दी। सुना आपने? आदित्य कपूर ने झनक को रिंग पहनाई। और आदित्य कपूर का तो कहना है कि ये सारा प्लान झनक का ही था। हाँ, अब आप सोचिए ना कि अपने पापा के गुजरने के बाद उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना वक्त बर्बाद किए झनक ने अपनी शादी की प्लानिंग भी शुरू की, और वो भी उस आदित्य कपूर के साथ। और अब जहां सृष्टि पूरी कहानी अपने ही हिसाब से सुना रही है विनायक को, ताकि विनायक की ओर से कुछ तो रिएक्शन आए, विनायक खुद कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है सृष्टि की बातों में। I mean, come on, मुझे तो पता ही था।
क्योंकि ऑब्वियसली आखिर वो है तो उस उर्वशी की ही बेटी। देखो सृष्टि, कोर्ट में केस अभी भी है और वहां पर तुम्हारा ऑडियो क्लिप भी है सबूत के तौर पे, जिसमें तुमने ही साफ साफ कहा है कि झनक तुम्हारी बेटी है, उर्वशी उसकी मां नहीं है। कोर्ट में अभी तक ये साबित नहीं हुआ है विनायक कि वो रिकॉर्डिंग असली है या नकली है। अभी के लिए उर्वशी ही उसकी मां है। ओके? ये नहीं सुधरेगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रॉब्लम क्या है? देखो सृष्टि, अगर झनक आदित्य से शादी करना चाहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और अब विनायक थक हार कर सृष्टि से पूछता भी है कि उसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है हर बात की जो झनक से रिलेटेड है। अब इस दुनिया में उसके माँ बाप तो है नहीं जो उसके लिए अच्छा दूल्हा ढूंढे। आज नहीं तो कल झनक को शादी करनी है। अब झनक आदित्य को पसंद करती है, आदित्य झनक को पसंद करता है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई डोंट अंडरस्टैंड। तो कहानी तुम्हारी खत्म हो गई? पीठ पीछे किसी के पर्सनल मैटर को डिस्कस करना खत्म हो गया हो तो प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे जरूरी काम करना है। नहीं विनायक, कहानी खत्म नहीं हुई है। कहानी तो अब शुरू हुई है, सुनिए ना। इसके आगे पता है क्या हुआ? झनक ने अनिरुद्ध के सामने, हमारे अनिरुद्ध के सामने इनकार किया ये मानने से कि ये सारा प्लान उसका था। सुना आपने? अब आप ही सोचिए ना, झूठ के ऊपर झूठ बोलती जाएगी तो एक ना एक दिन पर्दा तो फाश होगा ही। और फाश क्या, झनक ने तो झूठ की मीनार बनाई है, तो वो पूरी मीनार ही गिर गई। और अब जहां विनायक कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, फिर भी सृष्टि उसके पीछे पड़ी है आगे की भी सारी कहानी सुनाने में। लेकिन अब बिखरी हुई झूठ की मीनार को वो अभी भी सच में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार वार इतना तगड़ा है ना कि अनिरुद्ध भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। और आप ही सोचिए ना, कैसे कर पाएगा? तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं है ना सृष्टि? शर्म? मुझे किस बात की? तुमने अपनी ही बच्ची झनक को बचपन में मारना चाहा। उसकी जो देखरेख कर रही थी, उस औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। जलाकर मारना चाहा, फिर पानी में डुबो कर मारना चाहा, और हर बार तुम्हारी कोशिश नाकाम हुई है सृष्टि। और फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती सृष्टि? न जयते मृयते, न पानी में न आग में चलेगा। वो अमर है, वो अमर ही रहेगा। और आज फाइनली विनायक जब याद दिलाता है सृष्टि को कि किस बुनियाद पर खड़ी है झनक की कहानी, तो सृष्टि एकदम से याद करती है उसी की बातें। और अब कोई मुस्कुराहट नहीं उसके चेहरे पर। आखिर विनायक ने उसे शायद चुप करा ही दिया और सोचने पर भी मजबूर कर दिया है, और भी गंभीरता से झनक की सारी बातों को। पर ये भी सृष्टि है, उसका दिमाग चलते ही रहता है, और बात झनक की हो तो कैसे नहीं सोचेगी वो। तो आगे भी देखना ना भूलिएगा कि सृष्टि आखिर आगे क्या करने वाली है झनक के साथ। यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर बने रहिए, कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को।